हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो शुरू करते हैं हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। उसमें आज हम पढ़ेंगे लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियोस की सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं दिस टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर लाइन पढ़ी थी 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अभी तक आपने, ये तो आपको पता है सब बच्चों को कि इंटीजर्स होंगे या एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, तो हम नंबर लाइन पे हम उसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर √2 आए, √2 हो, तो √2 को आप इस नंबर लाइन पे आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो अब हम इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि हम जो इरेशनल नंबर है, जितने भी √2 है, √3 है या √5 है, इन सबको हम नंबर लाइन्स में हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो √2 कहीं यहाँ पे, √2, √3, √5, ये हम इस नंबर लाइन पे हम यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे, इस टॉपिक में हम ये देखते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको समझनी होगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम का मैं बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे कंपलसरी है कि इसमें ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल लेना है आपको। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज ये पॉइंट है आपका A, ये B है, ये C है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप सबको पता है ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ऑफ BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर होता है। तो इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो AC को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है कि आप किसी भी हाइपोटेनस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। इरेशनल नंबर, अभी हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर √2, ठीक है, √2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर √ की फॉर्म में है, तो हम इस 2 को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें √2 आपके पास AC जो है, AC इज इक्वल टू √2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे √2 दिस वन। अब इसको मैं AB का स्क्वायर प्लस ऑफ BC के स्क्वायर में कैसे लिख सकती हूँ। क्या मैं इसे √2 को, इस अंदर वाले 2 को 1 + 1 लिख सकते हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। अगर मैं इसी को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इट मीन्स कि मैंने अपने √2 को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि अगर मैं √2 कह रही हूँ तो √2 का मतलब है कि ये 1 और ये 1 हो गया। ठीक है ना, AB इज इक्वल टू 1 है
BC इज इक्वल टू 1 है अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो इस हिसाब से √2 यानी कि ये जो हाइपोटेनस है मेरी, हाइपोटेनस √2 है। तो अगर √2 होगी तो इसका मतलब है हमारी AB 1 होनी चाहिए, BC भी हमारी 1 होनी चाहिए। तो हम अब इसे लोकेट कैसे करेंगे अपनी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो आप ये देखो, ये माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक नंबर लाइन है, ठीक है। आप लोग इसे कंपास से करेंगे, यहाँ तो मैं विदाउट एनी कंपास कर रही हूँ। 1 इंचेस, -1 इंचेस, -2, इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, ये प्लस इन्फिनेटिव है, ये 2, ठीक है। अब आप देखो √2 को मैंने 1 + 1 की फॉर्म में लिखा था, तो इसका मतलब है मेरा अगर मैं इसे नंबर लोकेट करूंगी, नंबर लाइन पे लोकेट करूंगी तो मेरा कुछ ऐसा ट्राइंगल यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसकी एक बेस जो होना चाहिए 1 इंचेस का, अगर मैं इंचेस में लेती हूँ तो 1 इंचेस का होगा और इसकी हाइट जो होगी वो 1 इंचेस की होगी। तो ये जो मेरा डायगोनल बनेगा वो मेरा आएगा √2 का डायगोनल। तो हम क्या करेंगे, 1 इंचेस पर आपने मार्क करेंगे, अपने स्केल से 1 इंचेस पे आप मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एंगल जो है ये राइट एंगल है, ठीक। तो 1 इंचेस पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास से आपको लेके यहाँ पे एक कर्व लगाना पड़ेगा, एक यहाँ से रख के एक कर्व ये, एक कर्व ये, ठीक है। मैं एक पहले ड्रॉ कर लेती हूँ कि टेढ़ी ना हो जाए लाइन। ये आपको हर एक को आता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, हर एक को आता है कंपास से। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 1 इंचेस का यहाँ से यहाँ पर ये 1 इंचेस हो गई, ठीक है। तो बेस आपका ये बन गया, ठीक है। सेकेंड, अब आपको चाहिए ये वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए अब आपको ये भी 1 इंचेस होनी चाहिए। तो 1 इंचेस का कंपास में नाप के आप क्या करेंगे, 1 इंचेस पर आप यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे तो ये 1 इंचेस का मार्क हो जाएगा। समझ में है? दोबारा देख लो। सबसे पहले 1 इंचेस की एक नंबर लाइन पर 1 इंचेस के गैप पर आप मार्क कर लीजिए। 1 इंच का फर्स्ट मार्क पर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे कंपास के द्वारा। कैसे? यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, उसी आर्क से एक कट यहाँ, देन एक कट यहाँ, फिर यहाँ से एक कट यहाँ, एक यहाँ से एक कट यहाँ, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर आपको ये वाली लाइन बनाने के लिए यहाँ पे रखकर आप 1 इंचेस का अपने कंपास में फिल करके यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क इस लाइन को यहाँ पे कट करेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे फिर, अब इस पे यहाँ पे ये मिला देंगे तो हो गया आपका सेम 1 इंचेस ही हो गया। तो ये जो हाइपोटेनस होगी ये क्या होगी, ऑब्वियसली √2 की होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपास रख के इस लेंथ को आप मेजर करेंगे अपने कंपास में और एक आर्क लगाएंगे इस रेडियस से। अब ये आपकी रेडियस हो गई। एक आर्क बनाएंगे, एक सर्कल खींचेंगे आप, सॉरी इस टाइप से, ये ठीक है। तो ये पॉइंट जहां पे इस नंबर लाइन को कट करेगा ये आपका कहलाएगा √2। ओके फाइन। सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया इस टाइप से। वो कैसे बनाया था आपने, √2 को लेके 1 और 1 इस टाइप से डिफाइन करके इनकी पाइथागोरस की फॉर्म में लगा लिया, जिससे आपको इस ट्राइंगल की ये 2 साइड्स आपको पता लग गई कि हमें 2 साइड्स कितने कितने मेजर की होनी चाहिए। तो ये 2 मेजर्स आपके पास आ गए। 2 मेजर्स आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क करेंगे। फर्स्ट बेस आपका कितना है, 1 इंचेस का है, तो 1 इंचेस का बेस पे आप पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री के बाद आप यहाँ से मार्क करेंगे कितना, 1 इंचेस मार्क करके यहाँ से एक आर्क लगा लेंगे।
ये आप इस पॉइंट को अगर यहाँ 0 से मिलाएंगे तो ये जो डायगोनल आपका बना ये क्या बना, √2। अब इस डायगोनल को आपको रेडियस एज ए रेडियस आपको कंपास में फिल करके इस पॉइंट से रख के एक आर्क आपको खींचना होगा। तो ये आर्क आपका इस नंबर लाइन पे जहां भी कट करेगा, 1 से आगे कहीं भी जहां भी कट करेगा, ये आपका कहलाएगा √2। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट हो गया √2, एक नंबर लाइन पे हमारा प्लॉट हो गया। ओके, सिमिलरली √3, अगर आपको √3 आ जाए करने के लिए तो √3 का आप कैसे करेंगे, सिंपल इसी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। √3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 + 1, अब 2 को आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। आपने 1 का स्क्वायर तो 1 कर दिया, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स कि मेरा √3, अब हमारे पास क्या हो गई, 2, ये AB हो गया हमारे। ठीक है, ये आपकी हो गई BC और ये हो गया AC वाली फॉर्म। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, √3। यहाँ पे अब मेरी लाइन जो बनेगी, एक बनेगी √2 की और दूसरी बनेगी 1 की। तो एक 1 की मेरे पास ये है और ये बन जाएगी आपके पास √2 की। तो मतलब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें एक साइड मेरी √2 हो, एक साइड 1 हो और जो हाइपोटेन्यूज बनेगी उससे फिर √3 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी हमने ये देखा। इसी वाली फिगर में आप देखिए, √3 को बनाने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि √2 की एक आपको लाइन चाहिए। तो अभी √2 हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि √2 के पास आपकी ये वाली जो लाइन है ये √2 की लाइन है। तो दैट मीन्स कि मेरा ये पोर्शन ये आ गया। ओके, अब मुझे एक लाइन बनानी है √1 की। ठीक, तो 1 की, इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ ताकि क्लियरली बन जाए मिरर। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये √2 है, ये 1 है, ये A है, ये B है, ये C है और ये √3 है। ठीक है, अब इसी में देखें एक लाइन तो हमारी ड्रॉ ऑलरेडी है, ठीक, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। अब इसी पे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचूं यहाँ पर कि ये 1 इंचेस की हो जाएगी और उसका डायगोनल मेरे पास √3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक 90 डिग्री का आर्क बनाएंगे। 90 डिग्री के लिए वही ये कट, ये कट, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहां से मेजर करके 1 इंचेस का एक मार्क लगाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा और ऊपर लगेगा, 1 इंचेस का और मार्क लगाएंगे। तो ये 1 इंच हो गया, ये √2 हो गया। 2 लाइन आ गई हमारे पास। अब इस लाइन को, सॉरी, इस लाइन को यहां से आप मीट कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, √3। यही तो बनाया था हमने, एक लाइन √3 की, ये √2 की एक लाइन ये हो गई और एक लाइन आपकी 1 इंचेस की। तो एक लाइन आपकी 1 इंचेस की ये हो गई। तो आपके पास √3 की डायगोनल आ गया, दिस वन। ठीक है, हाइपोटेनस आ गई, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेनस आ गई इसकी। अब ये आप कंपास से यहाँ से लेके यहाँ तक का आप मेजर करिए और इसे रेडियस मानते हुए एक सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि आपका इस नंबर लाइन पे यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कंपास रखा, इस लाइन को मेजर किया, एक सर्कल आपने यहाँ खींच दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसे क्या कहलाएंगे, √3। तो ये आपका √3 लोकेट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और देख लेते हैं इसमें।
अब है आपके पास √5। √5 को आप कैसे लिख सकते हो? देखो √5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2। अब इसे हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमें √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये 3 बनेगा, और इसको √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये 2 बनेगा। तो इसका मतलब है मेरे पास √5 को बनाने के लिए एक ट्राइंगल में √2 होना चाहिए, एक लाइन आपकी √3 की होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब डायगोनल √5 बनाने के लिए एक तो √2 हो गया, दूसरा आपको यहाँ पे √3 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो अब मुझे फिर इसी कंस्ट्रक्शन में अभी देखते हैं हम। इसके लिए √5 के लिए आपको √3 ड्रॉ करने की पड़ेगी, और √3 के लिए आपको √2 ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो √5 ड्रॉ करने के लिए ये आपको दोबारा से पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम इसी वाले में देख लेते हैं कि क्या बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे इसे। तो एक लाइन आपके पास ऑलरेडी ड्रॉ है √3। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ करा था, वैसे ही अब हम यहाँ पे एक लाइन √2 की ड्रॉ करेंगे। कैसे? यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ से एक 90 डिग्री का फिर से एक एंगल बनाएंगे, ये कट दिस, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस पे अब आपके पास √2 यहाँ मेजर हो रखी है, तो √2 को यहाँ से यहाँ तक मेजर करके यहाँ से कंपास रखकर आपको एक आर्क यहाँ लगाना होगा। कहाँ से मेजर करेंगे? ये पॉइंट O है, O पॉइंट ले लो, इसे O से लेके ये आपके पास एक A पॉइंट है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है B। तो आपने OA को मार्क करेंगे, OA को जितनी √2 जितना भी मार्क आता है, इसे कंपास में यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, तो ये C बन जाएगा। ठीक है, ये मार्क हो गया, तो दैट मीन्स कि ये √2 की लाइन हो गई। ठीक, अब इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इसको आप ये पॉइंट C है, तो इसको पॉइंट अगर आप ऐसे मिला देंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा आपका √5 का। ठीक है, तो इसमें अभी हमने देखा √5 के लिए एक √2 की होनी चाहिए, एक √3 की होनी चाहिए। तो एक √3 की आ गई, √2 की आ गई, तो √5 ये आ गया। अब आपको फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इसमें इसको मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक कंपास में भरो, फिर एक सर्कल, यहाँ से इस रेडियस का एक सर्कल आप ऐसे करके यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे। तो ये नंबर लाइन पे जहां भी कट करेगा ये आपका √5 होगा। ये वाला पॉइंट आपका √5 कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक ही ग्राफ में मैंने तीनों पॉइंट आपको समझा दिए हैं। आप इसे अच्छे से देखना। कोई भी क्वेरी है आप दोबारा से रेज कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपको समझ में ना आया हो दोबारा आप पूछ सकते हो। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो आप करके देखो, जो भी नंबर हो आप उसे इस पाइथागोरस की फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइड आपके पास कितने कितने इंचेस की आपको लेनी है। वो मेजरमेंट आपका यहाँ पे आप इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे, देन आपका नंबर लाइन पे वो प्लॉट हो जाएगा। अभी भी कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, देन आपको ये मैं और क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।